मूवी के स्टार्ट में हम मैलरी नाम के लड़की को देखते हैं जो साउथ एशिया के एक देश में पढ़ने आई होती है। स्कूल से वापस घर जाते समय मैलरी को कुछ लड़कियां छेड़ने लगती है। मैलरी उनसे बचकर वहां से बाहर भागती है। वो सभी लड़कियां मैलरी को एक पुल के पास घेर कर मारने लगती है। मैलरी उनसे कहती है कि उसे लड़ाई नहीं करना। तब वो लड़कियां मैलरी के मुंह को मारकर उसका खून निकाल देती है और उसके बाल खींचकर उसे धमकाने लगती है कि उसे इस स्कूल को छोड़कर चले जाना चाहिए। इसके बाद वो लड़की मैलरी का एक वीडियो बनाती है और उसके मुंह पर थूक देती है। वो ये वीडियो को सोशल मीडिया पर पोस्ट कर देती है। वो लोग मैलरी को मारकर वहां से जाने लगते हैं। मैलरी एक पाइप उठाकर एक लड़की की सिर को फोड़ देती है। तभी एक आदमी वहां पर आकर मैलरी को रोक देती है। इसके बाद मैलरी का अंकल टॉम उसे ले जाने के लिए आता है। टॉम उसे बताता है कि स्कूल वालों ने मैलरी को स्कूल से निकाल दिया है और शायद अब मैलरी को जेल में भी जाना पड़ सकता है। अब टॉम वहां से बाहर चला जाता है। तभी मैलरी को वहीं पर नींद की गोली दिखाई देती है। वो सुसाइड करने को सोचती है और वो बहुत सारी नींद की दवाई खा लेती है जिसकी वजह से वो बेहोश हो जाती है। फिर मैलरी को हॉस्पिटल में ले जाया जाता है जहां पर वो जिंदा बच जाती है। इसके बाद वो लोग मैलरी के लॉयर से बात करते हैं जो उनको बताता है कि मैलरी की वजह से उस लड़की की सर पर बहुत गहरी चोट आ गई है, इसीलिए उसे इसकी सजा काटनी ही पड़ेगी, जिसके लिए उसे 2 साल के लिए एक रिफॉर्म स्कूल में जाना पड़ेगा जो एक तरह से अंडरएज लोगों का जेल होता है। टॉम उसे उसके रिफॉर्म स्कूल में छोड़ देता है। वहाँ पर मैलरी जेल के वार्डन से मिलती है जो इस जेल की हेड होती है। टॉम मैलरी को वहाँ छोड़ के वापस चला जाता है। तब जेल की एक दूसरी कैदी उसे जेल के अंदर में लेकर जाती है और उसे उस पूरे जेल को घुमाती है। वहाँ की एक पागल लड़की जिसका नाम रीजा होता है, वो मैलरी को पकड़कर उसके साथ अजीब हरकत करती है और उसे जान से मारने की धमकी देती है। तभी एक दूसरी लड़की रीजा को उससे दूर हटा देती है और मैलरी को वहाँ से जाने के लिए कहती है। इसके बाद मैलरी को उसके सेल में ले जाया जाता है जहाँ पर उसके अलावा और भी लड़कियाँ होती है। तभी एक लड़की उसे उसके कपड़े वहीं पर चेंज करने को कहती है। वहाँ की लड़कियाँ उसे अजीब तरीके से देखती है और उसे बिना कपड़ों के देखकर उसका मजाक भी उड़ाती है। इसके बाद उन सभी लड़कियों को खाना खाने के लिए बाहर बुलाया जाता है। मैलरी वहाँ पर कैट नाम की एक लड़की से दोस्ती कर लेती है। कैट और मैलरी एक साथ बैठकर खाना खाते हैं। तभी वो पागल लड़की मैलरी की तरफ देख रही होती है। कैट मैलरी को बताती है कि उस पागल लड़की ने अपनी पूरी फैमिली का खून किया था। कैट उसे ये भी बताती है कि यहाँ पर हर हफ्ते लड़कियों के बीच में फाइट कराई जाती है और उन लड़कियों पर पैसे भी लगाई जाती है। यहाँ पर रिफॉर्म स्कूल के नाम पर बहुत सारे काले धंधे चलते हैं। कैट कहती है कि मैलरी को भी इस फाइट में हिस्सा लेना होगा और अगर उसने ऐसा नहीं किया तो वो लोग उसके साथ बहुत टॉर्चर करेंगे। मैलरी अपने अंकल को कॉल करके सब कुछ बताने वाली होती है। तभी कैट उसे कहती है कि अगर तुमने ऐसा किया तो वो लोग तुम दोनों को मारकर कहीं छुपा देंगे और किसी को पता भी नहीं चलेगा। मैलरी फिर भी टॉम को कॉल करती है और उसे कहती है कि मुझे यहाँ पर नहीं रहना, मुझे जल्दी यहाँ से बाहर निकालो। तब गार्ड उसे चिल्लाकर फोन काटने को कहता है और मैलरी कुछ बता भी नहीं पाती। इसके बाद वार्डन मैलरी को मिलने बुलाती है और उसे कुछ पेपर्स पर साइन करने को कहती है, पर मैलरी कहती है कि मुझे ये लैंग्वेज समझ में नहीं आ रही है और मैं इन पेपर्स को पढ़े बिना साइन नहीं कर सकती। तब वार्डन कहती है कि अगर तुम इस पेपर्स पर साइन नहीं करोगी तो तुम्हें यहाँ पर ज्यादा समय तक रहना पड़ सकता है। ये सुनकर मैलरी उन पेपर्स पर साइन कर देती है। अगले दिन मैलरी को बताया जाता है कि अगर उसे यहाँ पर रहना है तो उसे कुछ काम भी करना पड़ेगा, इसलिए मैलरी जमीन घिसने का काम करने लगती है। तभी वहाँ पर रीजा आकर उसे परेशान करने लगती है और उसे कहती है कि मुझे तुम्हारे साथ सोना है, तुम मुझे बहुत अच्छी लगती हो। मैलरी उसे वहाँ से जाने के लिए कहती है तो रीजा उसके सिर पे जोर से मार देती है। कुछ देर बाद मैलरी नहाने के लिए चली जाती है और वहाँ के बाथरूम में दरवाजा भी नहीं होता, इसलिए उसे ऐसे ही नहाना पड़ता है। बाद में कैट को ये सुनकर बहुत गुस्सा आता है कि रीजा ने मैलरी को मारा था, इसलिए कैट रीजा से लड़ने जाती है, पर गार्ड्स वहाँ पर आकर उन्हें छुड़ा देते हैं। तभी वार्डन वहाँ पर आती है। वो उन दोनों को अंदर बुलाती है और मैलरी को गुस्से से देखकर वहाँ से चली जाती है। रात में मैलरी सोई हुई होती है। तभी कैट को मारने पीटने के और उसका रेप करने के बाद गार्ड्स और वार्डन उसे उसके सेल में लेकर आते हैं। तभी वार्डन मैलरी से कहती है कि अगर तुमने इस बात को किसी को भी बताई तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। इसके बाद वार्डन जबरदस्ती एक दूसरी लड़की के साथ लड़ाई कराती है जिसमें मैलरी हार जाती है और उसे बहुत चोट लग जाता है। तब वार्डन उसे कहती है कि 2 हफ्ते बाद तुम्हें भी फाइट करनी होगी, इसलिए अभी से ही प्रैक्टिस करना शुरू कर दो। फिर मैलरी उसी लड़की के पास जाती है जिसने उसे रीजा से बचाया था और इस लड़की से गार्ड्स और सभी लड़कियां डरते थे। इस लड़की का नाम सुचिन होता है। मैलरी उससे कहती है कि मुझे भी तुम जैसा बनना है, इसलिए प्लीज मुझे ट्रेनिंग दो, पर सुचिन मैलरी को ट्रेनिंग देने से मना कर देती है। अब मैलरी अपने अंकल से बात करती है। उसके अंकल बताता है कि जेल के लोग उसे मैलरी से मिलने की परमिशन नहीं दे रहे हैं क्योंकि मैलरी कुछ पेपर्स पर साइन करके उससे मिलने से मना कर दिया है। अब मैलरी अपने अंकल को सच भी नहीं बता सकती
क्योंकि सब लोग उसकी बातें सुन रहे होते हैं। फिर मैलरी को दूसरी जगह पर ले जाके जबरदस्ती उसके कपड़े उतरवाया जाता है। तभी वार्डन वहाँ पर और भी गार्ड्स को लेकर आती है और उन गार्ड्स को मैलरी का रेप करने को कहती है। वार्डन उससे कहती है कि तुम्हारे बाप के पास बहुत सारे पैसे हैं, पर वो उसे पैसे नहीं देना चाहते, इसलिए तुम्हें इसकी सजा मिलेगी। तब वार्डन मैलरी का रेप करवाती है और कहती है अगर तुम्हारा बाप पैसे नहीं देता है तो ये सब हर हफ्ते होने वाला है। इसके बाद मैलरी बाथरूम में जाकर नहाने लगती है। तभी उसे एक आइडिया आता है। वो अपने कपड़े को बांधकर फांसी लगाने की कोशिश करती है, पर तभी सावर टूट जाता है, जिसकी वजह से वो नीचे गिर जाती है। फिर मैलरी को दूसरे रूम में ले जाया जाता है, जहाँ पर वार्डन उसे मारती है और लड़ाई के लिए तैयार होने के लिए कहती है। इसके बाद से मैलरी फाइट के लिए ट्रेनिंग करना शुरू करती है। कैट उसकी हेल्प करती है और वो दोनों एक दूसरे को पसंद भी करने लगते हैं। कैट उसे एक दूसरे रूम में लेके जाती है और वो दोनों किस करने लगते हैं। फिर दोनों इंटीमेट होते हैं। मैलरी अब अपनी ट्रेनिंग को जारी रखती है। फिर वार्डन वहाँ आती है और उसे समय से पहले एक फाइट करने को कहती है। मैलरी इस फाइट को हारने ही वाली होती है। फिर वो एक अच्छा सा वार करके अपने अपोनेंट को हरा देती है। जब मैलरी जिम में वर्कआउट कर रही होती है तो वार्डन वहाँ आके उसे कहती है कि तुम अब जिम में ट्रेनिंग नहीं कर सकती, इसलिए मैलरी को अपने सेल में ही ट्रेनिंग करना पड़ता है। इसके बाद वार्डन रीजा के पास जाती है। वो उसे इंजेक्शन लगाती है और कहती है कि तुम्हें मैलरी को मारना होगा। रीजा इसके लिए तैयार हो जाती है। इसके बाद मैलरी को 2 दिन तक भूखा रखा जाता है। उसे खाने के लिए कुछ भी नहीं दिया जाता। अब उसे बहुत ज्यादा भूख लग जाती है। तभी रात में उसका ध्यान एक चूहे पर जाता है जो कि उसी के पास में भटक रहा था। मैलरी उस चूहे को पकड़कर खा लेती है। मैलरी कैट से कहती है कि हम लोग यहाँ से भाग कर रहेंगे और मैलरी इस बारे में एक प्लान भी बनाती है। अब मैलरी की फाइट का दिन आ जाता है और रीजा उसकी अपोनेंट में होती है। रीजा पहले तो मैलरी को बहुत मारती है, लेकिन बाद में मैलरी उसी के बाल से उसकी गला दबाकर उसे घायल कर देती है। वार्डन उसे रीजा को मारने के लिए कहती है, पर मैलरी ऐसा करने से मना कर देती है। तब वार्डन मैलरी को एक चाकू देते हुए कहती है कि ये चाकू लो और रीजा को यहीं पर मार दो, वरना मैं तुम्हें मार दूंगी। तभी मैलरी उस चाकू को पकड़ती है और उसी के गले पर रख देती है। तब वार्डन उसे धमकी देती है कि इसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। तभी मैलरी उसके पैर में 2 बार चाकू घुसा देती है। मैलरी गार्ड की गन छीनकर वार्डन की भेजे में टिका देती है और सभी लड़कियों को वहां से भागने के लिए कहती है। मैलरी वार्डन को पकड़कर बाहर लेकर जाती है और सभी लड़कियों को जेल से छुड़ा लेती है। अब जेल की सभी लड़कियां वहां से आजाद हो जाती है और मैलरी वार्डन को बाकी बची हुई लड़कियों के पास मरने के लिए छोड़ देती है। अब सभी लड़कियां वार्डन को बहुत पेलते हैं। तभी कैट वहां पर एक कार लेकर आती है। वो दोनों उस कार में बैठकर चले जाते हैं और ये मूवी यहीं पर ही एंड हो जाती है। तो गाइज, ये थी कहानी फिल्म लॉक्ड अप की। मूवी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो को एक लाइक कर देना और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर देना। मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।